तो देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द कंटेंट। देखिए, प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली। मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं रिश्तेदार के रूप में, बिना बताकर रिश्तेदार के रूप में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर में बिना बताकर कोई पूर्व सूचना ना देकर आते हैं, फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। आते तो आते हैं लेकिन वे तो चले भी नहीं जाते। ओके, और भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों ना पड़े। तो रिश्तेदार आना सबको अच्छा लगता है बच्चों, लेकिन बहुत दिन रहते तो उनको देखने वालों के ऊपर कितना भार पड़ता वे तो समझ भी नहीं कर सकते। अच्छा अतिथि कौन होता है? वो जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और एक दो दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए। तो अच्छा अतिथि का लक्षण क्या है? और जिस समय आ रहा है, जितना दिन रहता है, पहले ही सूचना देता है, उसे ही अच्छा अतिथि कहलाता है। అంతేనమ్మా, ఎప్పుడైతే వస్తారో, ఎప్పుడు వస్తున్నారో, ఎన్ని రోజులు ఉంటారో, ఏం పని మీద వస్తున్నారో ముందుగానే చెప్పేవాడిని అచ్చా అతిథి అంటాం. అలాగే 2 డేస్ ఉండేసేసి వెంటనే వెళ్ళిపోయేవాడిని అచ్చా అతిథి అంటాం. और जिसके आगमन के बाद मेजबान वो सब सोचने को विवश हो जाए, इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे. ओके, वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए. అలా కాకుండా ఏమాత్రం చెప్పకుండా కొన్ని రోజులు అలాగే ఉండడం మూలాన వాళ్ళకి ఎంత ప్రాబ్లం అయిందో, నిజంగానే ఇట్లా ఉంటే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో మనకి ఆలోచింపజేసే విధంగా ఈ లెసన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ చిల్డ్రన్. నౌ లిజన్ ద लेसन. देखिए बच्चों, तुम कब जाओगे अतिथि, कोई भी कभी भी हम नहीं कहते ऐसा, क्योंकि हमारे घर में इतने दिन रुकने वाले, इतने दिन होने वाले, रहने वाले कोई भी नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय अतिथियों को भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए अतिथि घर में आना बहुत पसंद होते हैं. और एक को 2 दिन रहते तो हमारे लिए भी तकलीफ़ नहीं होता बच्चों, लेकिन बिना बताकर अतिथि आते तो कितना कष्ट होता है और मिडिल क्लास पीपल कितना सोचते हैं और उनके ऊपर कितना भार पड़ता है. अतिथि के बारे में हम अपने मन में तुम कब जाओगे ऐसी भावना हमारे मन में किस समय आता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया बच्चों. तो यह तो तुम कब जाओगे अतिथि शरद जोशी द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है. इसमें लंबे समय तक आसन मारकर बैठ जाने वाले अतिथियों के बारे में बताया गया है. చాలా రోజులు ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళకి ఇబ్బందిని కూడా ఆలోచించకుండా అట్లాగే ఉండిపోయే అతిథుల గురించి మనకి చెప్పడం అనేది జరిగిందనమాట. చూడమ్మా, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि. आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस माने चौथा दिन, 4th डे. तो यहाँ लेखक अपने जीवन की एक घटना के बारे में बता रहा था बच्चों. तो एक अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पर ही रहा है. समझ में आ गया बच्चों? एक अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर में ही रहा है. तो लेखक उनके बारे में बता रहा था. लेखक का नाम क्या है? शरद जोशी. तो शरद जोशी बता रहा था बच्चों, तुम इस घर में आकर चौथा दिन हो गया, पर मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि. ओके, तो लेखक को इतने दिन इस प्रकार अतिथि रहते तो बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि. ओके, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो. ओके, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है. इसका मतलब क्या है? तुम यहाँ आराम से सिगरेट उड़ा रहे हो, सिगरेट फेंक रहे हो. तुम हमारे घर में
आराम से बैठकर निसंकोच, निसंकोच माने बिना संकोच, ओके, बिना संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, तो उसके ठीक सामने तुम जहाँ सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट फेंक रहे हो, तुम जहाँ सिगरेट उड़ा रहे हो, ठीक उसके सामने मैं एक कैलेंडर लगा दिया। इसका मतलब तुम जहाँ सिगरेट उड़ा रहे हो, उधर मैं तुम्हारे सामने कैलेंडर की तारीखें बदल बदल कर तुम्हें वापस जाने का संकेत दे रहा हूँ। समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो यहाँ लेखक क्या बताना चाहते हैं, अतिथि अच्छी तरह बैठकर अच्छी तरह खाकर हर दिन सिगरेट पी रहा है, तो जिस समय जिस स्थान पर वो सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं और जिस स्थान पर दो सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, उसके सामने लेखक ने क्या किया, एक कैलेंडर को लगा रखा था और उस कैलेंडर की तारीखों को बदल रहा था, मतलब उसको वापस जाने की सूचना देने के लिए उसके सामने कैलेंडर को लगा रहा था। समझ में आ गया बच्चों? పాపం అతిథి వెళ్ళడం కోసం, అతిథిని పంపించడం కోసం ఎక్కడైతే అతను సిగరెట్ తాగుతూ పొగను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడో దానికి ఎదురుగా అతను క్యాలెండర్ని పెట్టి తారీఖులు మారుస్తూ ఉన్నాడు. బట్ అతను మాత్రం ఆ క్యాలెండర్ వైపు కూడా చూడడం లేదనమాట. ఓకే, और इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। ओके, तो तारीखें तो बदल रही है, लेकिन विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। विगत 2 दिनों से, विगत माने पिछली, ओके, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तो आज इतना तारीख है, कल इतना तारीख है, ऐसा बताकर विगत 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ. అంటే నీకు డేట్ చూపించి ఈరోజు డేట్ ఇంత, ఈరోజు డే ఇది అని నీకు పరిమాణ చూపించి మరీ తారీఖులు మారుస్తున్నాను. तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 14 दिन है. तुम जानते हो, तुम आकर कितना दिन हो गए, तुम जानते हो आज 4था दिन है. तुम्हारे सतत आतिथ्य का 4था भारी दिन. सतत माने निरंतर, ओके, लगातार. हमें तुम्हें लगातार आतिथ्य देकर 4था भारी दिन आ गया है.